गाइस आज की वीडियो काफी डांस होने वाली है जिसके अंदर हम बात करेंगे मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू की। हम बात करने वाले हैं दोस्तों सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की एंड वन एंड ओनली ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की भी। तो अगर आप रोमन रेंस सेथ रॉलिंस में से किसी एक के भी बड़े वाले फैन है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की। तो ब्रॉक लेसनर का आगे क्या होने वाला, ब्रॉक लेसनर सर्वाइवर सीरीज के बाद क्या किया गाइस, ये सुर्खियों में चल रहा है इस मोमेंट पर। दरअसल दोस्तों ब्रॉक लेसनर को बताया जा रहा है कि गाइस वो छुट्टी पर जा सकते हैं। पहले हम जानते हैं कि ब्रॉक लेसनर जो है बड़े पीएलईज के अंदर ही आते हैं और ऐसे पीएलईज के अंदर आते हैं जहां उनकी डिमांड रहती है। तो यहां दोस्तों सर्वाइवर सीरीज में उनकी डिमांड थी, वो आए। डेफिनेटली दोस्तों ब्रॉक लेसनर आने से एक और फॉर्म हुआ। हालांकि मैं बताऊं सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स उतना भी सॉलिड पीएलई नहीं था, लेकिन ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस की वजह से इसने काफी अच्छा किया है नंबर्स के मामले में। अब ब्रॉक लेसनर को बताया जा रहा है छुट्टी पर जाएंगे एंड देयर इज ए हैवी पॉसिबिलिटी कि गाइस वो हम लोगों को अब सीधे रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिले, जो कि गाइस अगले साल की सऊदी अरेबिया से लाइव है और गाइस जनवरी के एंड में होने वाली है। तो ब्रॉक लेसनर दोस्तों नहीं होने वाले हैं अगले 2 महीने तक कंपनी में, ये चीज श्योर है। बात कर ली जाए दोस्तों लेसनर की उस हरकत की जिससे उनकी काफी ज्यादा तारीफ हो रही है। तो ब्रॉक लेसनर दोस्तों एक बच्चे के साथ हाथ मिलाया, ये सभी तो आपको पता होगा इस मूवमेंट पर। बट गाइस सिर्फ बच्चे के साथ नहीं, उसके बाद उन्होंने मल्टीपल फैंस के साथ हाथ मिलाया है और कैरेक्टर ब्रेक किया है। और इस पर दोस्तों बहुत से लोग कह रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर ने सही किया, लेकिन ये चीज शायद से डब्ल्यू वालों को पसंद नहीं आएगी क्योंकि ब्रॉक लेसनर का कैरेक्टर हील है, लेकिन बेबी फेस के तौर पर दोस्तों यहां फैन से मिलते जुलते हुए नजर आए हैं। हाँ, यहां दोस्तों एक बड़ा कांड हो चुका है जो कि आज की हमारी सेकंड अपडेट है, जहां दोस्तों ब्रॉक लेसनर फैन से हाथ मिला रहे थे, वहीं दोस्तों पॉल हेमन ने एक बच्चे को ही धक्का दे दिया। यस गाइस, ये हुआ सर्वाइवर सीरीज के बाद और हल्की सी फुटेज में लगा दूंगा कुछ एक सेकंड की, आप देख सकते हैं। ये बच्चा यहां मिलने आया पॉल हेमन और पॉल हेमन ने धक्का दिया, चल हट। तो गाइस हुआ क्या एक्चुअल में कि पॉल हेमन बिल्कुल भी मूड में नहीं थे सर्वाइवर सीरीज के बाद किसी फैंस के साथ इंटरेक्शन के, और या फिर कह लीजिए दोस्तों किसी को सिग्नेचर सेल्फी देने के। तो ऐसे में दोस्तों बच्चा सिक्योरिटी को फांद कर आ गया और पॉल हेमन से मिलने लगा। तो यहां दोस्तों पॉल हेमन ने उसे धक्का ही दिया। तो ऐसे में दोस्तों फैंस डिमांड कर रहे हैं कि पॉल हेमन के खिलाफ कार्रवाई हो और बताया जा रहा है कि बैक स्टेज के ऊपर चर्चा भी लग रही है। हालांकि दोस्तों मेरे को नहीं लगता है कि पॉल हेमन के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चे की सबसे बड़ी गलती तो यह है कि उसने सिक्योरिटी को ब्रीच किया। पॉल हेमन के खिलाफ वो कुछ भी कर सकता। हमने पास में देखा है एक बंदे ने सेथ को भी मारा था आकर ऑडियंस में से। तो यहाँ दोस्तों बच्चे की गलती है, लेकिन हाँ पॉल हेमन को इतना तगड़ा धक्का तो नहीं देना चाहिए था। तो देखते हैं क्या कुछ इसका नतीजा आता है आगे जाकर दोस्तों, इस पर कार्रवाई होती भी है या फिर नहीं। वेल बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज़ की, तो गाइस इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने जॉन सीना से। तो जॉन सीना को दोस्तों एक शख्स जो है स्ट्रॉन्ग नहीं मानता था, लेकिन उसने भी मान लिया है। दरअसल फिन बैलर ने ट्वीट किया आज सुबह सवेरे, लिखा यूज्ड टू थिंक जॉन सीना वाज स्ट्रॉन्ग, आई वाज रॉन्ग, ही इज रियली स्ट्रॉन्ग। यानी मैं सोचता था कि जॉन सीना पास्ट में बहुत ताकतवर था, लेकिन कल मेरा सारा शक दूर हो गया जहां उसने मुझे एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाया। जेडी के साथ में वो स्ट्रॉन्ग था नहीं, वो स्ट्रॉन्ग है। तो जॉन सीना को दोस्तों काफी बड़ा शाउट आउट यहां फिन बैलर ने दिया। और जॉन सीना दोस्तों सिर्फ आप कह सकते हैं कि 1 महीने के मेहमान रह चुके हैं कंपनी में। 1 महीना भी दोस्तों मैं ज्यादा बोल रहा हूं दोस्तों, अब सिर्फ 2-3 हफ्ते के मेहमान रह गए और 13 दिसंबर को दोस्तों रेसलिंग की दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कर लेंगे और कभी भी रेसल नहीं करेंगे। तो काफी दुख भी लग रहा है। बात कर ली जाए दोस्तों रैंडी ऑर्टन की, तो जहां जॉन सीना को दोस्तों इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, उनके नाम पर एक पूरा का पूरा पीएलई होने वाला है। रैंडी ऑर्टन दोस्तों एक अजीबोगरीब रिकॉर्ड बना चुके हैं, जो रिकॉर्ड किसी का नहीं होना चाहिए। रैंडी ऑर्टन दोस्तों 4 कंसेक्यूटिव पीएलईज मिस कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है रैंडी के साथ में, जिनका दोस्तों सबसे ज्यादा पीएलई मैचेस का रिकॉर्ड है। आप देख सकते हैं उनके साथ दोस्तों हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि उन्होंने क्लैश इन पेरिस में भी नहीं लड़ा, रेसल प्लूजा में भी नहीं लड़ा, क्राउन ज्वेल में भी नहीं लड़ा, सर्वाइवर सीरीज भी नहीं मिली। तो गाइस यहां 4 कंसेक्यूटिव पीएलई लगातार दोस्तों वो नहीं दे पाए हैं, थैंक्स टू द गेम ट्रिपल एच का। मुझे लगता है वाकई में रैंडी ऑर्टन के साथ कुछ पंगा है और रैंडी इंजर्ड भी नहीं थे, ये सबसे ज्यादा शॉक करने वाली चीज है। फिर भी दोस्तों उन्हें कहीं भी मौका नहीं मिलता है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है दोस्तों ट्रिपल एच के साथ कुछ ना कुछ उनकी अनबन रही है पास्ट में, इसलिए दोस्तों ऐसा ट्रीटमेंट उन्हें मिल रहा है और फैंस कह रहे हैं काफी गलत है। तो मैं भी यही कहूंगा कि ये काफी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वेल बात कर ली जाए दोस्तों अब उस न्यूज़ की जिसने मुझे काफी ज्यादा खुश कर दिया है। तो गाइस इट्स ऑफिशियल, ब्लड लाइन पहले से बड़ी होने वाली है। दरअसल दोस्तों आज नायोमी ने सुबह सवेरे एक ट्वीट किया जिसके अंदर दोस्तों क्या कहती है, वो कहती है इट्स अ बॉय
we decided to cancel our gender reveal due to me dealing with a complication. Baby and I are stable. तो यहां नायोमी ने कंफर्म कर दिया उनके पेट में जो बच्चा है वो एक बेबी बॉय है। हमारे इंडिया के जैसे नहीं है बाहर वाला सिस्टम। बाहर का सिस्टम ये है कि आप जेंडर जो पहले पता कर सकते हैं। भारत में भ्रूण हत्या के चलते दोस्तों जेंडर पता करना, जेंडर रिवील करना काफी गलत माना गया और इसे बैन कर दिया गया। लेकिन अमेरिका में दोस्तों ऐसा नहीं है, वहां ऐसा नहीं होता है कि भ्रूण में हत्या कर दी जाती है जेंडर पहले से पता करके, तो वहां पता किया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों नायोमी ने पता किया और ये एक बेबी बॉय है और वहां एक सेरेमनी भी रखी जाती है, नो मैटर व्हाट, लड़की हो या फिर लड़का, और वहां दोस्तों इक्वालिटी का भाव है। और ऐसे में दोस्तों वहां एक सेरेमनी होती है और ऐसे में नायोमी ने कहा ये सेरेमनी जो है ये नहीं होने वाली है। और ये इसलिए नहीं होने वाली क्योंकि मेरे साथ कुछ इशू है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस है मेरी हेल्थ के साथ, इसलिए मैं पहले बता रही हूं एक बेबी बॉय है। जी हां दोस्तों, ब्लड लाइन अब पहले से बड़ी होने वाली है। एंड गाइस ये बहुत अच्छी न्यूज है कि दोस्तों अब एक नया रोमन, छोटा रोमन या फिर कह लीजिए छोटा ऊस आने वाला है, टू बी वेरी स्पेसिफिक, और ब्लड लाइन और ज्यादा बड़ी होगी। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि जब मैं 60-70 साल का हो जाऊंगा तो भी क्या मैं रोमन रेंस के और खासकर ऊसोस के स्टोरी लाइन को कवर कर रहा होगा, ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन कवर कर रहा होगा, क्योंकि दोस्तों इनकी फैमिली बढ़े ही जा रही है। लेकिन काफी अच्छी अपडेट है। बात कर ली जाए दोस्तों अब रॉ के प्रीव्यू की, तो फास्ट रॉ के प्रीव्यू को डिस्कस करेंगे और उसके बाद दोस्तों अपनी दो मेन खबरों को मैं डिस्कस करने वाला हूं आज। दो मेन खबरें। तो सबसे पहले रॉ के प्रीव्यू को मैं फास्ट डिस्कस कर लेता हूं। कल की रॉ कोई आम रॉ नहीं है। इसके अंदर दोस्तों जो सबसे पहली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी दोस्तों एजे स्टार्स एंड ड्रैगन ली एक्शन में। यस गाइस, दोनों के दोनों कल टाइटल ऑन द लाइन रखने वाले हैं अगेंस्ट द न्यू डे के। वर्ल्ड टैग टीम टाइटल जो है दांव पर होंगे। द न्यू डे दोस्तों काफी बोरिंग है। मैं सच्ची कहता हूं कि बिगी के जाने के बाद से दोस्तों इनमें वैसा ऑरा नहीं रह गया है। तो मैं तो चाहता हूं इसमें एजे स्टाइल्स एंड ड्रैगन ली जीते। देन दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलेगा एक तगड़ा मैच जो कि होने वाला है गंथर एंड सोलो सिकोआ के बीच में। यह है द लास्ट टाइम इस नाउ टूर्नामेंट का। गाइस इसमें दोनों को ही नुकसान है। अगर गंथर हारे तो गंथर वीक लगेंगे, सोलो हारे सोलो वीक। मुझे ऐसी वाइब आ रही है इसमें वाइड 6 आ सकता है, जैसे गंथर की जीत हो जाए, गंथर दोस्तों चले जाए टूर्नामेंट में आगे। तो ये सेमीफिनाले दोस्तों, तो फिनाले के लिए ये फाइट होने वाली है, तो यहां मैं गंथर को पिक करूंगा। देन जे उसो वर्सेस एले नाइट, ये दोस्तों एक और सेमीफिनाले होने वाला है। मैं चाहता हूं एले नाइट जीते, मैं साफ कहता हूं। हालांकि जे उसो काफी खतरनाक सुपरस्टार है और अक्सर वैसे मैचेस जीतते हैं जिसमें सभी को लगता है वो हारेंगे, तो इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, मैं यहां प्रेडिक्ट नहीं करूंगा। देन दोस्तों जो अगली चीज हम लोग को देखने को मिली वो है सर्वाइवर सीरीज का आफ्टर मैथ। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा सवाल यही है कि गाइस ये बहरूपिया था तो था कौन। और अब पॉल हेमन की तरफ से जो प्रोमो आएगा कल का वो बहुत सॉलिड रहेगा। हम जानते हैं कि पॉल हेमन की टीम जीती है, लेकिन सीएम पंक का भी इसके ऊपर रिएक्शन आना जरूरी है। तो हो सकता है सीएम पंक एंड पॉल हेमन विजन के बीच में हम लोगों को एक तगड़ा फेस ऑफ देखने को मिले, जिसके एंड में दोस्तों जो विजन के मेंबर्स है वो अटैक कर दे सीएम पंक के ऊपर। जब सीएम पंक की टीम वहां डोमिनेट करे तो फाइनली उस बहरूपिये की एंट्री हो जो कि रिवील हो एज ए ऑस्टिन थ्योरी। तो ऑस्टिन थ्योरी मेरे हिसाब से कल अपना फेस मास्क हटाकर रिवील हो सकते हैं एज ए न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द विजन। तो गाइस काफी ह्यूज सेगमेंट ये रहेगा, मस्ट वॉच है गाइस, इसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गाइस देखते क्या कुछ रहता है। लेकिन आपको एक ट्विस्ट दे देता हूं इस बीच दोस्तों, सेथ रॉलिंस को भी वॉर गेम्स के बैक स्टेज देखा गया है। यस गाइस, सैन डिएगो से कुछ एक तस्वीरें आ रही है जो कि वॉर गेम्स के खत्म होने के बाद आई, जिसमें सेथ रॉलिंस को पार्किंग लॉट एरिया में देखा गया है। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये जो स्टॉम्प है रॉलिंस ने ही लगाया है, ये कोई और नहीं है। तो गाइस यहाँ सेथ रॉलिंस की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि सैन डिएगो से ये है। हालांकि हो सकता है अपनी वाइफ को सपोर्ट करने बैक स्टेज आ रखे हो, लेकिन स्टिल अब रूमर्स उड़ने शुरू हो चुके हैं और एक बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो चुका है कि ये ऑस्टिन थ्योरी ही है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि सेथ रॉलिंस लौट आए और फिर से विजन के लीडर बन चुके हैं। तो देखते हैं क्या कुछ रहता है कल की रॉ के अंदर। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और सेथ रॉलिंस ने आकर वॉर गेम बैक स्टेज अब इंटरेस्ट डबल कर दिया है मेरा। बात करूंगा दोस्तों आज की अपनी मेन खबर की, जो कि जुड़ी हुई है रोमन रेंस के अगले साल के ओपोनेंट से और एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन से भी। तो गाइस आपको बता दूं अगले साल रोमन रेंस का जो ओपोनेंट होने वाला है वो रिवील हो चुका है कि कौन रहेगा पंक और कोडी में से। डेव मेल्जर जो कि रेसलिंग जगत के सबसे बड़े आप कह सकते हैं कि न्यूज ब्रोकर कहे जाते हैं, उन्होंने न्यूज ब्रोक की है, बताया है कि कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस होगा पार्ट 3 अगले साल।
दरअसल दोस्तों कोडी वर्सेस रोमन ड्यू था, क्योंकि रोमन को रीमैच नहीं मिला था। वो टाइटल लूज किए थे, इससे पहले 2 बार जब भी फाइट हुई है रोमन के पास टाइटल था, लेकिन आखिरी बार वो हार गए थे, तो वो रीमैच डिजर्व भी करते हैं। तो बताया जा रहा है इसका थर्ड पार्ट हम लोगों को अगले साल की मेनिया में देखने को मिलेगा। एंड कोडी फैंस दोस्तों बताया जा रहा है इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि गाइस आपको बता दूं कि अगर ये मैच होता है तो चांसेस हाई है कि रोमन जीत जाए और अपना जो क्राउन है, अपना जो गोल्डन ग्लव है वापस हाथों में पहने, क्योंकि रोमन उसे तभी पहनते हैं जब चैंपियनशिप उनके हाथों में आ जाती है, लेकिन जब वो आ जाता है तब रोमन रेंस थैनोस जैसे खतरनाक हो जाते हैं। तो गाइस फैंस नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, कोडी के हाथ से टाइटल जाए। खासकर कोडी के फैंस कह रहे हैं कि बॉयकॉट होना चाहिए रोमन रेंस और इस मैच को कैंसिल होना चाहिए। वेल इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं, आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या मैच बनना चाहिए या फिर नहीं? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।